हमारे बच्चे जब तक बालिग नहीं हुए हमने उनको गाड़ियां नहीं दी। भारत में जो संविधान है और संविधान में जो कानून पहले से बना हुआ है उसको अलग से तो लागू करने की जरूरत नहीं है, तो उसी के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए जिसमें आगे लोग सबक लें। बीते शनिवार रात महाराष्ट्र के पुणे शहर में भयानक दुर्घटना हुई। इस हादसे में एक लग्जरी कार पोर्शे ने बाइक को जबरदस्त टक्कर मारी। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई जो बाइक पर सवार थे। उसमें एक लड़का और एक लड़की थी। इस कार को एक नाबालिग लड़का चला रहा था। अब इस मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुणे पुलिस ने आरोपी के पिता बिल्डर विशाल अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। अब आप पूछेंगे कि आरोपी के पिता को क्यों गिरफ्तार किया गया, क्योंकि गाड़ी तो आरोपी चला रहा था। आरोपी के पिता की महाराष्ट्र के संभाजीनगर जिले से गिरफ्तारी हुई है। ये घटना शहर के कल्याणी नगर इलाके में हुई। एक्सीडेंट के तुरंत बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन 15 घंटे बाद उसे जमानत मिल गई। मामला दर्ज होते ही आरोपी का पिता फरार था। विशाल अग्रवाल हिट एंड रन मामले में कार से 2 लोगों को उड़ाने वाले आरोपी का पिता है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। कल्याणी नगर के एक रेस्तरां में दोस्तों के साथ पार्टी करने के बाद दोनों पीड़ित स्कूटी पर घर जा रहे थे। जब वो कल्याणी नगर जंक्शन पर पहुंचे तो एक तेज रफ्तार पोर्शे ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसमें कहा गया है कि दोनों को टक्कर मारने के बाद कार सड़क किनारे फुटपाथ की रेलिंग से टकरा गई। हादसे के समय पोर्शे कार की जो रफ्तार थी वो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। आरोपी नाबालिग ड्राइवर के पिता विशाल ब्रह्मर रियलिटी नाम से एक कंपनी चलाते हैं। आरोपी नाबालिग ने हाल ही में 12वीं की परीक्षा दी थी और पार्टी करने के बाद वो घर लौट रहा था। इस हादसे के बाद वहां मौजूद लोगों ने आरोपी के साथ जमकर मारपीट की। आरोपी पिता पर दरअसल अब आरोप है कि उन्होंने अपने नाबालिग बेटे को पोर्शे क्यों चलाने दी। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के उन्होंने अपने बेटों के कार चलाने की ये लापरवाही पहले क्यों नहीं देखी। जिस पब में नाबालिग लड़के को शराब परोसी गई थी उस पर भी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। दरअसल मुंबई में, यानी कि अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो वहां शराब पीने की जो उम्र है वो भी हम आपको बताएंगे। नाबालिग के वकील प्रशांत पाटिल ने दरअसल कोर्ट में कहा था कि कोर्ट के सामने एक शर्त भी रखी कि लड़के को 15 दिन के लिए यरवडा में ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करना होगा, सड़क हादसों पर एक निबंध लिखना होगा, साथ ही शराब पीने की आदत का इलाज और काउंसलिंग करानी होगी। इस बीच हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि 17 साल का लड़का इस कार को ड्राइव कर रहा था। कार की स्पीड तय लिमिट से ज्यादा थी। कार की रफ्तार थी 200 किलोमीटर प्रति घंटा। यह हादसा 18 मई की रात पुणे में हुआ। रात करीब 2:30 बजे कार ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे के कुछ देर पहले एक वीडियो में आरोपी को पब में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए भी देखा गया। जब वो पब से बाहर निकले उसके बाद उन्होंने इस हादसे को अंजाम दिया। 12वीं का एग्जाम पास किया था आरोपी वेदांत अग्रवाल ने, जिसकी पार्टी उसने रखी थी। 17 साल का लड़का इस कार को ड्राइव कर रहा था। कार की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि कोई सोच भी नहीं सकता। यह हादसा 18 मई की रात को हुआ। तो आरोपी को किन शर्तों पर जमानत दी गई है जान लीजिए। आरोपी को 15 दिनों तक ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करना होगा, ये कहा गया। उसे साइकियाट्रिस्ट से काउंसलिंग करवानी होगी, ये कहा गया। आरोपी को सड़क दुर्घटनाओं के प्रभाव और इसके समाधान विषय पर 300 शब्दों का निबंध लिखना होगा, ये भी कहा गया। नशा मुक्ति केंद्र में पुनर्वास करना होगा, ये भी कहा गया। ट्रैफिक नियमों की स्टडी करके उस पर किशोर न्याय बोर्ड को प्रेजेंटेशन देना होगा, ये भी कहा गया। अगर आरोपी भविष्य में भी कोई ऐसी दुर्घटना देखता है या करता है तो उसे पीड़ितों की मदद करनी होगी। लेकिन इस पूरे मामले पर पुलिस क्या कहती है? इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है, यहाँ तक कि कमिश्नर अमितेश कुमार कहते हैं कि घटना में आईपीसी की धारा 304 लापरवाही से किसी की मौत का कारण बनना, जिसके तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोपी नाबालिग था, इसलिए हमने कोर्ट को अर्जी दी कि उस पर वयस्क अपराधी की तरह केस चलाया जाए। हमारी अपील खारिज हो गई। हम कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ आगे अपील कर रहे हैं। अमितेश कुमार ने यह भी कहा कि सीसीटीवी फुटेज से साफ हुआ है कि नाबालिग आरोपी ने शराब पी हुई थी। गाड़ी आरोपी के पिता के नाम पर रजिस्टर्ड थी। पुलिस कमिश्नर ने बताया नाबालिग आरोपी के पिता और उसको शराब देने वाले पब के खिलाफ अलग से मामला दर्ज किया गया है। आरोपी के पिता को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी जमानत पर है। पुलिस ने लड़के के बिल्डर पिता के खिलाफ धारा 75 जानबूझकर बच्चे की उपेक्षा करना या बच्चे को मानसिक या शारीरिक बीमारियों के लिए उजागर करना और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 77 यानी बच्चे को नशीली शराब या ड्रग्स देना के तहत
मामला दर्ज किया है। साथ ही कम उम्र के व्यक्ति को शराब परोसने के लिए बार पब के मालिक पर भी केस दर्ज किया गया है। तो जाते जाते ये भी जान लीजिए कि महाराष्ट्र में शराब पीने की कानूनी उम्र क्या है। तो ये उम्र है 25 साल। ये संविधान है और संविधान में जो कानून पहले से बना हुआ है वो अलग से तो लागू करने की जरूरत नहीं है। तो उसी के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए जिसमें आगे लोग सबक लें। इस तरह के माँ बाप अपने बच्चों को लापरवाही से दे देते हैं। ऐसे माता पिता के लिए अगर आप कुछ कहना चाहें तो जिस तरह से तो गलत तो है ही। हमारे बच्चे जब तक बालिग नहीं हुए हमने उनको गाड़ियां नहीं दी हैं। हम भी दे सकते थे, बट गाड़ी चलाना तो आना चाहिए ना। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।